message. हेलो दोस्तों, दिस इज मधुसूदन नायक। फ्री नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप आपका लैपटॉप का हार्ड डिस्क चेंज करना चाहते हो या एसएसडी चेंज करना चाहते हो या आपका लैपटॉप पर रैम अपग्रेड करना चाहते हो और एक्स्ट्रा रैम ऐड करना चाहते हो, वो कैसे करते हैं वो आज हम इस वीडियो पर देखेंगे। अगर आप आपका लैपटॉप पर हार्ड डिस्क और एसएसडी एक साथ यूज़ करना चाहते हो और वो वीडियो आप देखना चाहते हो तो उसके लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैं उसमें भी वीडियो लेके आऊँगा। उसके साथ साथ M.2 कैसे इंस्टॉल करते हैं उसमें भी मैं वीडियो लेके आऊँगा। दोस्तों, मेरे पास अभी हार्ड डिस्क है, एसएसडी नहीं है, इसलिए मैं इसमें हार्ड डिस्क इंस्टॉल करूँगा। अगर आप आपका लैपटॉप पर हार्ड डिस्क चेंज करके एसएसडी इंस्टॉल करना चाहते हो तो उसके लिए ये वीडियो देखिए, क्योंकि हार्ड डिस्क एसएसडी दोनों सेम साइज है, दोनों सेम पोर्ट है, इसलिए आप वीडियो देख लिए तो आप किसी भी एक को ऐड कर सकते हो। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लीजिए। सबसे पहला, अगर आप आपका लैपटॉप पर हार्ड डिस्क या एसएसडी ऐड करना चाहते हो तो उसके लिए कुछ कंडीशन नहीं है। आप आपका लैपटॉप पर किसी भी कैपेसिटी का हार्ड डिस्क या एसएसडी आप इंस्टॉल कर सकते हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन रैम इंस्टॉल करने का टाइम कुछ कंडीशन है, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको मस्ट फॉलो करना चाहिए। सबसे पहला, अगर आप आपका लैपटॉप पर एक्स्ट्रा रैम ऐड करना चाहते हो उसके लिए सबसे पहले देख लीजिए आपके पास कौन सा रैम है, DDR2, DDR3 या DDR4। तो आपका लैपटॉप कौन सा रैम सपोर्ट करता है, उसके हिसाब से आप रैम लेके आइए। दूसरा, देख लीजिए कितना GB तक सपोर्ट करता है आपका लैपटॉप। आप सिंपली इंटरनेट पे सर्च करके आपका लैपटॉप का रैम कैपेसिटी देख सकते हो। दूसरा, अगर आप आपका लैपटॉप पर 2 रैम यूज़ करना चाहते हो उसके लिए सबसे पहले देख लीजिए आपका लैपटॉप पर 2 रैम स्लॉट है या नहीं। बहुत सारा बेसिक लैपटॉप पर जो कम प्राइस में आता है पर एक ही रैम स्लॉट मिलता है, तो इसलिए आप देख लीजिए आपका लैपटॉप पर 2 रैम स्लॉट है या नहीं। उसके बाद आते हैं स्पीड पर। अगर आपका लैपटॉप पर पहले से एक रैम है और उसका स्पीड मान लो 2300 मेगाहर्ट्ज़ है और आप जो अभी रैम लेके आए हो और उसका स्पीड है 3000 मेगाहर्ट्ज़, जैसा आपका पहला रैम है, जिस कंपनी का है, जितना जीबी का है और जितना स्पीड का है, उस हिसाब से आप सेम रैम लेके आइए। अगर आपको मिल जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, और अगर आपको नहीं मिलता है तो उससे कोई इशू नहीं है। 2 रैम आप अलग अलग ब्रांड का भी यूज कर सकते हो। बेटर रहेगा आप सेम ब्रांड का ही लीजिए अगर आपको मिल जाता है तो। अगर आपका नया रैम 3000 मेगाहर्ट्ज़ का है तो उस रैम को आपका लैपटॉप पर यूज कर सकते हो, लेकिन आपका जो पुराना रैम है 2300 मेगाहर्ट्ज़, उसके हिसाब से आपको स्पीड मिलेगा। मतलब जिस रैम का स्पीड लो है उसके हिसाब से आपको स्पीड मिलेगा। और बहुत लोग बोलते हैं अगर आपके पास 2 GB रैम है तो आप 2 GB रैम यूज़ कीजिए। अगर मैं प्रैक्टिकल की बात करूं, मेरा डेस्कटॉप पर मेरा जो रैम है, एक 4 GB का रैम है और एक 8 GB का रैम है। एक का स्पीड 2400 मेगाहर्ट्ज़ और एक का स्पीड 3000 मेगाहर्ट्ज़। मैं लगभग 2-3 साल से यूज़ कर रहा हूँ, मेरे को कोई इशू देखने को नहीं मिला। उसके बाद मैंने बहुत सारा रिसर्च भी किया, लेकिन मेरे को उतना कुछ इशू मेरे को नहीं मिला। तो आपका लैपटॉप पर आप 2 GB और 4 GB रैम एक साथ यूज़ कर सकते हो, उसमें उतना कुछ इशू नहीं होगा। लेकिन अगर आप कोई भी इशू नहीं चाहते हो, आपका लैपटॉप पे जो पहला रैम है उसके हिसाब से आप रैम लेके आइए। तो चलिए इसी में हम हार्ड डिस्क और रैम इंस्टॉल कर लेते हैं। आपका लैपटॉप पर सबसे पहला जो काम है, आपका लैपटॉप का बैटरी रिमूव कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो पीछे बहुत सारा स्क्रू है, उसे सबसे पहले ओपन कर लीजिए। उसके बाद ये रबर बेड का नीचे भी स्क्रू है, इसे ओपन करके इसका नीचे स्क्रू आप ओपन कीजिए। इस साइड में भी सेम है। उसके बाद सबसे पहले आपका डीवीडी राइडर को ऐसे करके ओपन कर लीजिए। उसके बाद आपका लैपटॉप का जो बॉडी है एंड उसका पीछे का जो कवर है वो दोनों को अलग कर दीजिए। उसके लिए आप स्क्रू ड्राइवर, छुरी, ऐसे कुछ आप यूज कर सकते हो। सबसे पहले आप किसी भी एक साइड को आप ओपन कीजिए इस तरीके से, जैसे कि आप देख पा रहे हो। उसके बाद ऐसे करके आप पूरा साइड ओपन कर लीजिए। लेकिन उससे पहले आपका लैपटॉप पर जितना भी स्क्रू है उसे आप देख लीजिए आप ओपन किया है या नहीं तो आपका लैपटॉप का किसी भी पार्ट टूट सकता है। बैक कवर को अलग करने के बाद आप इस तरीके से आपका बैक कवर को ओपन कर लीजिए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, इस लैपटॉप पर एक ही रैम इंस्टॉल है और एक रैम स्लॉट खाली है, मतलब इस लैपटॉप पर 2 रैम स्लॉट है। तो चलिए इसमें सबसे पहले रैम इंस्टॉल कर लेते हैं। दोस्तों, इसमें 4 GB का रैम है और अभी इसमें मैं 2 GB का रैम और ऐड कर रहा हूँ। इसके लिए रैम को आपका रैम स्लॉट पर इस तरीके से आप इंसर्ट कर दीजिए, देन नीचे के साइड आप प्रेस कीजिए और रैम आपका लैपटॉप पर इंस्टॉल हो जाएगा। तो चलिए इस पर हम हार्ड डिस्क इंस्टॉल कर लेते हैं। अगर आपके पास SSD है उसमें भी सेम तरीका है। इसे सबसे पहले आप ओपन कर लीजिए। उसे करने के लिए आपका हार्ड डिस्क के साथ जो माउंट है उसके साथ कुछ स्क्रू टाइट है, इसे सबसे पहले आप ओपन कर लीजिए। स्क्रू को रिमूव करने के बाद आपका हार्ड डिस्क पर जो SATA पावर कनेक्टर और SATA कनेक्टर
जो एक साथ कनेक्ट है आपका हार्ड डिस्क पर, उसे सबसे पहले आप ओपन कर लीजिए। एंड आप देख लीजिए आपका हार्ड डिस्क के साथ ये दो चैसिस है, इसे आप सबसे पहले ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपका जो नया हार्ड डिस्क है उस पर इसे आप टाइट कर दीजिए। उसके बाद एक कनेक्टर को इसे आप आपका हार्ड डिस्क के साथ कनेक्ट कर दीजिए। देन स्क्रू यूज करके इसे आप टाइट कर दीजिए। उसके बाद आपका बैक कवर को आप इस तरीके से रख दीजिए। देन आपका डीवीडी राइडर को इंसर्ट कर दीजिए। उसके बाद आपका बैक कवर चारों साइड से प्रेस कर दीजिए। उसके साथ ही साथ आपका बैक कवर लॉक हो जाएगा। देन आपने जो स्क्रू ओपन किया था उसे आप टाइट कर दीजिए। दोस्तों इस पर जो मैं हार्ड डिस्क इंस्टॉल किया था वो ब्लैंक था, इस पर मैंने विंडोज 10 इंस्टॉल कर लिया। तो अभी इस पर आप रैम देख सकते हो, 4 GB और 2 GB मिलाकर 6 GB रैम है इस पर। दोस्तों आप ऐसे ही करके आपका लैपटॉप पर तो रैम और हार्ड डिस्क अपग्रेड कर सकते हो।